एक तरफ योगी सरकार बच्चों को शिक्षा दिलाने को लेकर सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, लेकिन ये तस्वीर देखिए जो सरकार और शिक्षा विभाग की पोल खोलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें सरकार और शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रही हैं। यही वो नौनिहाल बच्चे हैं जो आगे जाकर कोई अधिकारी बनेगा तो कोई कुछ और, लेकिन इन बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कक्षा 3 के मासूम बाहर खुले में शिक्षा पाने को मजबूर है। दरअसल ये तस्वीर बागपत जिले की है, जहां पर ये बिल्डिंग 60 साल पुरानी बताई जा रही है, जो पूरे तरीके से जर्जर हालत में तब्दील हो चुकी है। ऐसा है, हरचंदपुर में कंपोजिट विद्यालय है। इसमें 10 कमरे हैं। 10 में 6 कमरे नए बने हैं और 4 कमरे पुरानी बिल्डिंग के हैं, जो करीब 20-30 साल पहले बनी होगी। और जो बिल्डिंगें 20-30 साल पहले बनी हैं वो थोड़ा सा नीची पड़ गई हैं, क्योंकि रास्ते ऊंचे होते चले गए और मकान या पुराने जो भी भवन है वो नीचे रह गए हैं। तो उसके ग्राउंड में पानी भर जाता है और उस पानी को धीरे धीरे निकलवा दिया जाता है। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे थे वो उस समय बारिश से पानी भर गया था, तो उसके बच्चे वहाँ आराम से फर्श पर बैठ करके पढ़ रहे थे। सिर्फ 2 क्लासों के बच्चे थे और बाकी उसके पानी निकलवाने के लिए प्रधान जी से सहयोग करके मांग करके उसको निकलवा दिया जाएगा। इस हालत को देखकर अध्यापक और बच्चों को हर समय इसके गिरने का डर भी बना रहता है। प्रधानाचार्य के साथ गांव के प्रधान ने भी जिला प्रशासन को कई बार सूचना देकर स्कूल की मरम्मत कराने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। विद्यालय के कमरों के साथ बाहर भी जल भराव से बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव तो है ही, लेकिन आसपास गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। इस पूरे मामले पर समाचार प्लस के संवाददाता ने जायजा लिया और वहां के अध्यापकों और ग्रामीणों से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर जहां प्रदेश और केंद्र की सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है और बच्चों को पढ़ाने के लिए नई बिल्डिंगों का और अन्य सुविधाओं का दे रही है, वहीं हम आज बागपत के हरचंदपुर गांव में हैं। आप गांव के अंदर देख सकते हैं। यहाँ की कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह यहाँ पर जल भराव है और जल भराव के कारण जो मासूम बच्चे हैं जो पहली और दूसरी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो किस तरह से खुले के में बैठे हैं। कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इधर दिखाएं कि किस तरह से जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह से बाहर बैठकर एक पेड़ की छांव में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यदि बारिश होती है या धूप निकलती है तो इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है। इसी पर कुछ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे कि यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, वो किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्या उनको सुविधा दी जा रही है। जैसे बिल्डिंग से पानी आ रहा है और पानी के कारण बिल्डिंग भी ध्वस्त हो सकती है, गिर सकती है, कई मासूम बच्चों को चोट लग सकती है या एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्या प्रशासन बड़े हादसे की बाट जो रहा है? बड़े सवाल है। बात करते हैं इनसे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुशील कुमार। सुशील जी, बिल्डिंग पर आपकी बनी हुई है, पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पानी इसमें आ रहा है, बच्चे बाहर बैठे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? सर जी, बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त की स्थिति में है ये, और कुछ अभिभावकों ने जो यहाँ स्कूल में आना बंद कर दिया। कोई हमारे बच्चे कोई नुकसान हो जा, इसी कारण से जी कुछ बच्चे रोक दिए गए स्कूल आने से, और ये खुले में पढ़ते हैं जी। बारिश हो बरामदे में, यानी कि छुट्टी करनी पड़ती है। फिर कुछ ग्रामीण और भी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं इनसे पूछना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। श्रवण कुमार। श्रवण जी, बिल्डिंग को लेकर पूछना चाहूँगा कि बच्चे बाहर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? साहब, ये जो बिल्डिंग है हमारे कम से कम ये 65 साल पुरानी है, और इसे देखते हुए हमने कई बार गांव वो प्रधान को भी सूचित किया। प्रधान ने डीएम साहब को भी सूचना दी इसकी, बीएसए जो साहब है उनको भी सूचना दी है इस बारे में, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। बीएसए साहब ने भी इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है हमारी। और ये बच्चे ये है, हम अपने बच्चों को अब यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग का ये है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और प्रशासन जो है चाहती है कि इस बारे में कई बार हम लोग भी प्रशासन के पास सूचना दे चुके हैं। अच्छा जी। तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला इस बारे में। कोई आश्वासन नहीं मिल रहा? नहीं। क्या चाहते हैं आप?
हम ये चाहते हैं कि ये जो इसकी बिल्डिंग, ये जर्जर बिल्डिंग है, इसकी मरम्मत की जाए या फिर इसे दोबारा निर्माणधीन कराया जाए। बहुत धन्यवाद। ये थे कुछ ग्रामीण जो गांव हरचंदपुर गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पर जो अध्यापक हैं जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रही हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम जानना चाहूँगा मैम। मेरा नाम अमिता वशिष्ठ है। अनीता जी, जर्जर हालत है और बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कैसा मतलब किस तरह से व्यवस्था बना रहे हैं आप? बस सर, व्यवस्था, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं हमारे स्कूल में और बच्चों की व्यवस्था के अनुरूप हमारे विद्यालय में कक्ष नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अपनी कक्षा के बच्चों को बाहर लेकर के बैठना पड़ता है और बिना बोर्ड के मैं बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाती हूँ। काफ़ी टीएलएम का यूज़ करना पड़ता है जो हमें शिक्षा नीति के तहत कहा गया है, लेकिन बिना कक्षा के कारण मैं टीएलएम वगैरह का भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें ही हमने कमरे में लगाया गया था, सब चीज़ें दी है, करा था तैयार, लेकिन सर वर्षा के अत्यधिक होने के कारण बच्चे अंदर नहीं बैठ पा रहे और अगर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा होता है तो ये बहुत दुखपूर्ण घटना होगी और हमारे लिए भी बहुत दुख भरी वो होगी। मैं भी इनके साथ ही मरूंगी, मेरा भी तो इनके साथ ही मरना तय है। बड़ी दुविधा की बात है कि जिस तरह से बता रही हैं, टीचर ने बताया है कि किस तरह से यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्या प्रशासन इसकी बाट जो रहा है, बड़ा सवाल अपने आप में है। लेकिन बच्चे को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे अब भी खुले के अंदर बैठे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यदि बारिश हो जाती है तो इनकी क्या व्यवस्था होती है, ये भी आप लोगों ने सुन लिया। इसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि यदि प्रशासन इस पर अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये बड़ा एक हादसा हो सकता है और यहाँ कहीं ना कहीं एक शासन की और प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। मैं देशन के साथ कुलदीप पंडित, समाचार प्लस, बागपत। न्यूज डेस्क, समाचार प्लस।